चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, नंबर सिस्टम में हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ लिए, नंबर ऑफ जीरोज पढ़ लिए। हम लोग अगला टॉपिक डिवीजन करने से पहले हम लोग फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। यहां से भी सवाल आता है, डायरेक्ट सवाल भी आता है और इसका यूज भी हमें कई जगह पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इससे डिवीजन स्टार्ट करने से पहले हम लोग फैक्टर का देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज है। देखिएगा, फैक्टर का हिंदी क्या होता है? गुणनखंड। गुणनखंड होता है ना। फैक्टर बोलते किसको है? किसी को पता है क्या? हाँ, फैक्टर वैसी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, वही आपका फैक्टर है। आप ध्यान से समझिएगा। आपका ये फैक्टर और एक मल्टीपल होता है। मल्टीपल को हिंदी में गुणज बोलते हैं और फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड बोलते हैं, है ना। गुणनखंड बोलते हैं। ये आपका गुणनखंड है। हम आपसे बोले कि बताइए 6 का फैक्टर क्या क्या है। अभी आपको बताएं, कि ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो 6 को कौन कौन सा संख्या विभाजित करता है? 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है और खुद अपना 6 भी करेगा। यानी कोई भी संख्या स्वयं से भी विभाजित होता है। यह 6 का फैक्टर हो गया 1, 2, 3, 6। अगर हम 6 का मल्टीपल का बात करें तो 6 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, है ना। 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 या 18, 6 चौके 24। इस तरह से कहां तक जा सकता है? इंफिनिटी तक जा सकता है, अनंत तक जा सकता है ना। तो फैक्टर और मल्टीपल में ये अंतर है। मल्टीपल क्या हुआ कि जो संख्या दिया हुआ है उसका टेबल लिख देना है, वो मल्टीपल हो गया। ये पहला गुणज हुआ, ये दूसरा गुणज हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा मल्टीपल हुआ। इस तरह से आगे बढ़ते चले गए, तो ये मल्टीपल हो गया और ये आपका फैक्टर हो गया। फैक्टर में क्या है कि जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो फैक्टर में क्या देखे आप कि ये जो दी गई संख्या है उससे नंबर से जो होगा, फैक्टर जो होगा वह छोटा होगा या बराबर होगा। बड़ा नहीं हो सकता। फैक्टर जो होगा वह दी गई संख्या से, दी गई संख्या क्या है? 6 है, उससे आपका छोटा हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं होगा। लेकिन मल्टीपल में आप देखिए क्या होता है। मल्टीपल जो होता है, गुणज जो होगा आपका, वह बड़ा होगा या बराबर होगा संख्या के। देखिए, तो 6 के बराबर 6 है, आज 6 से सब बड़ा है। 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौके 24, सब बड़ा ही ना आएगा मल्टीपल। तो फैक्टर जो होगा वह दी गई संख्या से छोटा या छोटा उसके बराबर होगा और मल्टीपल जो होगा वह हमेशा
बड़ा या बराबर होगा। अगर हम यहां पर बोले कि 6 के गुणनखंड की संख्या बता दीजिए, तो क्या कुछ संख्या हो गया? 1 2 3 4। हम बोलेंगे कि 6 के मल्टीपल का संख्या बता दीजिए, तो उसका तो कोई जोड़ नहीं है, अनंत तक जा सकते हैं कि नहीं? हम एक दूसरा नंबर लिए, 8 लिए। 8 कौन कौन सा संख्या से विभाजित है? 1 2 4 और उसके बाद 8 है कि नहीं? अगर हम 8 के मल्टीपल के बारे में बात करेंगे तो क्या आप लिखिएगा? 8 का टेबल लिख दीजिएगा ना। 8 तिहाई 24, 8 चौके 32, है ना? इस तरह से आप इंफिनिटी तक जा सकते हैं। हम अगर आपसे बोले कि 12 का फैक्टर बताइएगा, तो कौन कौन से संख्या से विभाजित है आप बताइए? 1 2 3 4 6 12 है कि नहीं? यानी कि यहां पर आपका अगर 12 का कुल गुणनखंड का संख्या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर आपसे पूछे तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। अगर हम 12 का मल्टीपल का बात करेंगे तो 12 का टेबल आप पढ़ दीजिएगा, है ना? ये इंफिनिटी तक गया। अगर हम आपसे पूछे छोटू लोग 13 का फैक्टर बताइए, 13 किस किस संख्या से विभाजित? 1 और 13, है ना? यानी कि 1 से भी विभाजित है और स्वयं से विभाजित है, इसके अलावा तो कोई संख्या से विभाजित नहीं। तो वैसी संख्या जो 1 और खुद से विभाजित होती है वही आपका अभाज्य संख्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है कि नहीं? ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित हो वह आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। हम अगर 13 का मल्टीपल हम आपसे पूछें तो क्या होगा? 13 26 39 52, इस तरह से इंफिनिटी तक जाएगा आपका। हम आपसे छोटू बोलेंगे कि 19 का फैक्टर बताइए, 1 और 19, है ना? और 19 का मल्टीपल बोलेंगे तो 19 का पहाड़ा 19। देखिए 19 में आवाज ही नहीं आ रहा है। 38 19 दिया, कहीं ना कहीं तो खोट है, नहीं ना? 8 6 में सबसे ज्यादा आवाज, 8 में भी आवाज आया, 12 में थोड़ा कम हुआ, 13 में उससे कम हुआ, 19 में तो साफे कम हो गया। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो काहे नहीं चद्दर तान के याद कर लेते हैं रूम में, है ना? चलिए, नहीं हाँ कोई देखे नहीं तो टेबल तो कम से कम याद रखिए ही रखिए, है ना? मैथ पढ़ रहे हैं तो टेबल तो बहुत जरूरी चीज है। तो आपका अब यहां से देखिए, किसी भी संख्या का कम से कम कितना फैक्टर हो सकता है? 2 फैक्टर हो सकता है। कम से कम 2 फैक्टर, एक तो 1 होगा, एक स्वयं होगा, है ना? और किसी भी संख्या का ज्यादा से ज्यादा कितना मल्टीपल हो सकता है? अनंत तक जा सकता है ना? कोई भी संख्या है 1 से विभाजित होगा ही और स्वयं से विभाजित होगा ही। अच्छा, यहां से आप हमें यह बता दीजिए, एक क्या अभाज्य संख्या है क्या? एक क्या अगर बात करें तो भाज्य है कि अभाज्य है कि क्या है? हाँ सही बोले, अभाज्य संख्या तो है ही नहीं। अभाज्य संख्या का सबसे पहले डिफिनेशन बताइए क्या होता है?
एक और स्विंग, तो अभाज्य संख्या में कम से कम काय गो फैक्टर होता है? एक में काय गो फैक्टर? एक गो फैक्टर है, इसलिए एक अभाज्य संख्या आपका नहीं है। तो यहां से बहुत सारा चीज हम लोग सीख लिए। पहले इस टेबल को उतारिए और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या नोट है। लाइन कट गया, कोई दिक्कत नहीं। गर्मी से विचलित नहीं होना। गर्मी का मौसम है, क्या कीजिएगा, लाइन कट गया। उधर लिए, चलिए नोट करके लिखिएगा। चलिए लिखिएगा, नोट नंबर 1 लिखिएगा। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। 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 दूसरा नंबर में लिखिएगा, एक को छोड़कर एक को छोड़कर एक को छोड़कर किसी भी संख्या का एक को छोड़कर किसी भी संख्या का कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। एक को छोड़कर किसी भी संख्या का कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं।
तथा तथा ऐसी संख्या तथा ऐसी संख्या जिसके दो गुणनखंड हैं, ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हैं, जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हैं, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अतः एक अभाज्य संख्या नहीं है। अतः एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या नहीं है। तीसरा में लिखिए, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। 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 अगला पॉइंट में लिखिएगा। अगला पॉइंट में प्रत्येक संख्या के अनंत गुणज होते हैं। प्रत्येक संख्या के अनंत गुणज होते हैं। अनंत गुणज होते हैं। प्रत्येक संख्या के अनंत गुणज होते हैं। प्रत्येक संख्या के अनंत गुणज होते हैं। अगला पॉइंट में लिखिएगा, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होता है। 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 अब देखिए, रही बात फैक्टर और मल्टीपल में हम लोग डिफरेंस जान लिए। अब देखिए फैक्टर में सवाल कैसे आता है, आपसे पूछ देगा, कोई संख्या दे देगा, उसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताएं। पहला चीज ये पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा? अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा जाएगा। दूसरा क्या पूछा जाएगा? कुल गुणनखंड की संख्या। कुल गुणनखंड में जैसे अगर 12 का बोलेगा तो कुल गुणनखंड कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 गो कुल गुणनखंड हो गया। अगर अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो अभाज्य कै गो है? एगो है ना। उसके बाद पूछेगा कि कुल गुणनखंड का योग बता दीजिए, तो सबको जोड़ देंगे। उसके बाद पूछेगा कि सम गुणनखंड की संख्या बताइए। ऐसा फैक्टर जो सिर्फ सम हो, तो सम इसमें कौन कौन है? 2 और 6 है, तो 2 गो सम हो गया। ऐसा गुणनखंड जिसमें विषम गुणनखंड की संख्या बता दीजिए, तो विषम गुणनखंड कै गो है? 1 और 3 है, 2 गो विषम गुणनखंड। उसके बाद पूछ देगा कि सम गुणनखंड का योग बताइए, तो 2 + 6 8। उसके बाद पूछ देगा कि विषम गुणनखंड का योग बताइए, 1 + 3 4। तो इतने तरह का सवाल पूछा जाता है। तो ये तो छोटा संख्या है, तब ना आप फटाफट बता दिए, आपको एक बड़ा संख्या दिया जाएगा, है ना। अब वहां कैसे निकालना है, ठीक है। अब देखिएगा एग्जाम्पल से हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला चीज कि गुणनखंड निकालने आना चाहिए आप लोगों को। जैसे एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए कि 1080 लिए, है ना, एक बड़ी संख्या है। इसमें अगर हम आपसे इसका गुणनखंड निकालने के लिए बोले तो आप क्या करते हैं? छोटी संख्या से जो पूर्णतः विभाजित कर दे उसी से भाग देते हैं। तो ये सबसे छोटी संख्या 1 छोड़कर किससे विभाजित कीजिएगा? 2 से विभाजित कीजिएगा। डिवीजन में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी संख्या 2 से कैसे विभाजित होती है।
तो जिसके इकाई अंक पर सम संख्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह आपका 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो 2 से लगाइएगा, तो भागफल दीजिएगा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 0 हो गया। फिर 2 से लगेगा, अभी भी इकाई अंक 0 है, तो 2 दूना 4, 1 2 सते 14, 0 है ना। फिर 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1 2 पंचे 10। अब देखिए किससे लगेगा, 3 से लगेगा। 3 से विभाजित होने का नियम क्या है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग, आप बताइए 135 में 5, 3 8, 1 9, संख्या के अंकों का योग 9 है जो कि 3 से विभाजित। तो अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो गया तो पूरा पूरा संख्या भी 3 से विभाजित होगा। तो यानी कि 3 से भाग दीजिए, 3 चौके 12, 1 3 पचे 15। आप बताइए इसमें 3 से फिर से भाग लगेगा कि नहीं, है ना। फिर इसमें 3 से भाग लगेगा, 5 5 से भी भाग दीजिएगा तो फिर एक बार में लग जाएगा। तो अब आपका टोटल कितना आ गया, 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 का क्यूब गुना 3 कितनी बार है, 3 बार है, 3 बार है। 5 कितनी बार है, 1 बार है। तो यहां ध्यान से देखिएगा कि जितना भी फैक्टर आया है सारा आपका क्या है, अभाज्य फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है। 2 भी आपका प्राइम है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 3 मत बोलिएगा या 1 तो बोलिएगा ही मत। तो अगर हम यहां से पूछें कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, तो आप लोग आंसर कर दीजिएगा ना। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो पावर में जो जो है सबको जोड़ दीजिएगा। 2 3 बार आया है, 3 3 बार आया है, अब 5 1 बार आया, तो कै गो अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो गया 1080 में 7 गो हो गया। लेकिन ये सिर्फ अभाज्य गुणनखंड का संख्या, ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ 2 3 5 से विभाजित है ये, और भी बहुत सारा संख्या, और भी संख्या से विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा, हो सकता है 15 से भी विभाजित हो जाए, है ना। तो इस तरह से जितना संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या भी आपको निकालना है। तो अगर कुल गुणनखंड की संख्या जब भी निकालना हो, कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड में सम विषम अभाज्य भाज्य सब कुछ आ गया है कि नहीं। तो कुल गुणनखंड की संख्या अगर आपसे निकालने के लिए बोले तो आप क्या कीजिए कि इसका पावर लीजिए और इसको 1 से बढ़ा दीजिए। क्या कीजिएगा, पावर इसका लीजिएगा, 1 से बढ़ा दीजिए, इनटू फिर अगला वाला प्राइम फैक्टर का पावर लीजिएगा 3, फिर इसको भी 1 से बढ़ा दीजिए, ठीक है, इनटू अगला प्राइम फैक्टर का पावर लीजिएगा, कितना है पावर 1, इसको भी 1 से बढ़ा दीजिएगा। इस सभी को आपस में गुना कर दीजिएगा तो आपका कुल गुणनखंड की संख्या निकल के आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आप बताइएगा, 4 गुने 4 गुने 2, तो 32 हो गया कि नहीं, 32 हो गया। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड की संख्या और कुल गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए सीख गए कि नहीं। अभाज्य गुणनखंड की संख्या में क्या कीजिएगा, जो भी फैक्टर आएगा उसके पावर को आपस में जोड़ देंगे, है ना। और कुल गुणनखंड की संख्या में क्या कीजिएगा, पावर को 1 से बढ़ाकर आपस में गुना कर दीजिएगा, तो कुल गुणनखंड की संख्या निकल के आ जाएगा। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए।
और जितना सवाल करा देंगे ना उतना में से ही आपका, अगर एग्जामिनेशन में पूछेगा फैक्टर से डायरेक्ट सवाल तो उतना में से ही आएगा, उससे बाहर जाने का सवाल ही नहीं है। हाँ आता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग अभी अभाज्य गुणनखंड की संख्या ही निकालने सीख रहे हैं। ठीक है, अगर अब तो किसी भी संख्या का आपको अभाज्य गुणनखंड या कुल गुणनखंड देगा तो निकाल लीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड में क्या कीजिएगा, पावर को आपस में जोड़ दीजिएगा। कुल गुणनखंड में क्या कीजिएगा, पावर को एक बढ़ाकर आपस में गुना कर देंगे, है ना। अगर आपसे कोई पूछे पावर वाले संख्या का कुल अभाज्य गुणनखंड संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंड निकालिए, जैसे मान लीजिए इसके पावर पर 92 दे दिया, 132 का पावर 192 कर दिया और इसमें पूछा कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालिए। पावर वाला भी आता है सवाल, तो कुछ आपको करना नहीं है। ये पावर में है, ये बेस में है, इसको आधार बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं। का जो बेस में जो संख्या दिया हुआ है पहले उसको फैक्टर कर लीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए उसको। तो इसको फैक्टर कीजिएगा तो 2 से लगाइएगा, 2 छा के 12, 2 छा के 12। इसको फैक्टर कीजिएगा, भाग दीजिएगा 2 से, फिर अब फिर इसको 3 से 11 हो, है ना। तो इसको आपस में गुना कीजिएगा तो 132 पुर जाएगा। 2 कितनी बार आया, 2 बार आया। 3 कितनी बार आया, 1 बार आया। 3 आपका 1 बार आया, है ना। और 11 कितनी बार आया, 1 बार आया। तो कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या, सिर्फ इसमें अभाज्य गुणनखंड ही पूछा जाता है। कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या कीजिएगा, पावर को जोड़ दीजिए, 2 प्लस 1 प्लस 1। और जिस संख्या का आप गुणनखंड निकाले हैं उसके पावर में क्या है, 92 है, इसमें 92 से गुना कर दीजिएगा। इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या इतनी है आ जाएगी आपको। 2 2 4, 4 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 9 चौके 36, यानी कि 368 आ जाएगा आपका। तो पावर में भी दिया रहेगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। उसका बेस का आप
अभाज्य गुणनखंड का संख्या निकाल लीजिएगा, आप पावर से गुना कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। एक एक चीज क्लियर करते चलिए। एक आप लोग कीजिएगा, 34 का पावर 17 गुने 19 का पावर 18 गुने 18 का पावर 43, इसका अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है। तो आप क्या कीजिए, एक एक करके निकालिए, सबको आपस में जोड़ दीजिए, एक एक का निकालिए, सबका आपस में जोड़ दीजिए, वही आपका अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकलेगा। एक बार कोशिश कीजिए तो। अब ध्यान से देखिएगा, 34 का काय गो है। आप जब 34 को लिखिएगा तो अभाज्य काय गो आएगा, 2 और 17 ही आएगा, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं, एक तो लेना नहीं है आपको, है ना। तो यहां पर टोटल काय गो आ गया, 2 गो आ गया, तो 2 को गुना कर दीजिए, कितना से, 17 से, तो ये आपका टोटल इसमें कितना आ गया, 34 आ गया। आप बताइए इसमें काय गो आएगा अभाज्य गुणनखंड, 19 में तो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वयं आएगा, एक तो लेना नहीं है, तो एक ही इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ ना, 19 में एक ही हुआ, क्या कि ये खुद अभाज्य है, स्वयं होगा, तो एक में पावर से गुना कर दीजिए, 18, ये कितना हो गया, 18। आप बताइए 18 का जब लिखिएगा फैक्टर तो क्या क्या लिखिएगा, एक तो आपको लेना नहीं है ना, ये लेना नहीं है, तो 2, 3 और कौन सा होगा, पावर 2 ही होगा, है ना। आप बताइए अभाज्य गुणनखंड की संख्या और कितना होगा, 2 ही होगा, 3 का स्क्वायर होगा तो क्या गो हो गया, 3 गो हो गया ना, 3 गुना कितना, 43। तो ये बताइए ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर यहां कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 129 हो गया। सभी को आपस में जोड़ दीजिए, तो योग कितना आ गया, योग ही आपका कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या होगा, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या होगा, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या।
9 8 17 4 21 बाकी 2 4 1 5 3 8 है ना, और ये कितना हो गया 181 हो जाएगा। पावर से गुना किए, इसमें एक ही न लीजिएगा, 1 गुना 18, इसमें क्या गो आया 3 गो आया, तो पावर से गुना किए 43। और किसी को कोई दिक्कत? अठारह को चलिए फैक्टर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9 3 ये ना लिखिएगा, तो 2 का पावर 1 गुने 3 का पावर 2, तो टोटल कितना हो गया 3 हुआ 1, तो 3 गुना 43। क्या क्या बेस को, बेस का इन फैक्टर निकालेंगे, बेस का फैक्टर निकाल के पावर से गुना कर देंगे बस। क्या 34 का फैक्टर निकालिएगा ना, क्या चीज से आप भाग दीजिएगा 2 से, तो 2 गुना 17 हो गया, तो काय गो आया 1 और 2 2 गो आया है ना। एक आध बार सवाल आपसे पूछा गया है, कुछ संख्या दे देगा, ऊपर में पावर वाला गुना रहेगा, फिर बटा में दे देगा और फिर नीचे में आपका गुना वाला रहेगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल को हम आपके लिए होमवर्क पे छोड़ देंगे, सिर्फ बता देते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करना है। एक सवाल था, उतार लीजिएगा सवाल, एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये 27, ये हर कोई होमवर्क करके लाइएगा। 27 का पावर 16 गुना 65 का पावर 15 गुना 42 का पावर 14 बटा में 25 का पावर 11 गुना 12 का पावर 7। इसको बनाना ऐसे है, पहले अंश वाले पार्ट का टोटल निकाल लीजिएगा, ठीक है, सबका निकाल के आपस में जोड़िएगा, और फिर हर का निकाल लीजिएगा, अंश और हर दोनों का निकाल के आपस में घटा दीजिएगा, अंश में से हर वाले को घटा दीजिएगा, वही आपका कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकल के आएगा। तो ये आपका होमवर्क रहा, नेक्स्ट क्लास में आप सभी का चेक करेंगे कि इसका कितना आ रहा है। नहीं, भाग नहीं देना है, अंश में से हर को घटा देना है, ऊपर वाले का जितना आएगा जोड़ दीजिए, नीचे वाले का जितना आएगा जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद जो योगफल आया आपस में घटा दीजिएगा। क्लियर है, भाग मत दीजिएगा, भाग यहां पर गुणनखंड की संख्या ना निकाल रहे हैं। अब हेडिंग लगाइएगा, सम गुणनखंड एवं विषम गुणनखंड की संख्या। हेडिंग लगाइएगा, सम गुणनखंड एवं विषम गुणनखंड की संख्या। सम गुणनखंड एवं विषम गुणनखंड की संख्या। आपसे अगर हम बोलें मौखिकली कि 40 का क्या क्या फैक्टर है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वहीं से सीखेंगे।
40 का क्या क्या फैक्टर है वह बताइएगा। 1 है, 2 है, 3 तो नहीं है, 4 है, 5 है, 6 7 नहीं है, 8 है, उसके बाद 16, 10 होगा, उसके बाद 16 कहां से होगा जी? डायरेक्ट 20 होगा और उसके बाद 40 होगा कि नहीं? हम यहां से आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, पूछेंगे क्या कि सम गुणनखंड की संख्या बता दीजिए। सम गुणनखंड की संख्या क्या गो सम है इसमें? 1 2 3 4 5 6, 6 गो सम है। हम आपसे पूछें कि विषम गुणनखंड की संख्या बताइए। विषम गुणनखंड की संख्या तो ये हो गया आपका 2 गो। कौन कौन? 1 है और 5 है। टोटल गुणनखंड दोनों अगर सम और विषम को मिला दीजिएगा तो टोटल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या निकल के आ जाता है ना? लेकिन ये आपका छोटा संख्या था इसलिए आप काउंट करके बोल दिए। अगर हम यहां से बाय प्रोसेस जाएं, ध्यान से सीखिएगा, अभी कोई उतारिएगा मत। हम 40 का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसका फैक्टर करते हैं। 2 से लगाइएगा, फिर 2 से लगाइएगा, फिर 2 से लगाइएगा 5। आप बताइए कि यहां पर 2 का क्यूब, 5 का पावर 1। हम आपसे बोले कि सम फैक्टर इसमें कौन है? 2 है। अब विषम कौन है? 5 है कि नहीं? तो अब देखिएगा, तरीका सीखिएगा। कोई फार्मूला, बहुत जगह फार्मूला वगैरह आपको दे देगा, फार्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, तरीका यहीं से आप सीख जाइएगा, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आपसे अगर पूछे कि सम गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड की संख्या कितना आया था? 6 आया था। यहां पर सम पर कितना पावर दिख रहा है? 3 लेना है। तो आप देखिएगा ध्यान से कि जितना सम फैक्टर पे पावर है उसको तो ले ही लेंगे, और किसी भी विषम संख्या में अगर 1 जोड़ देते हैं तो वो सम बन जाता है कि नहीं? कि कोई भी विषम संख्या लीजिए, 1 जोड़ लीजिएगा तो वो सम बन जाएगा। तो विषम पर पावर कितना है? 1 है। 1 में 1 जोड़ देंगे तो वह सम बन जाएगा, यानी कि गुना में 1 + 1। यानी कि सम फैक्टर निकालने का तरीका क्या है कि सम फैक्टर का पावर लेंगे, गुना करेंगे, विषम फैक्टर में 1 जोड़ देंगे, विषम फैक्टर के पावर में 1 जोड़ देंगे, इसको आपस में गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 आया था। अब कहिएगा कि विषम फैक्टर लेना है, विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड की संख्या जब भी आप लीजिएगा, सम वाले से कोई मतलब मत रखिएगा, सम वाले से कोई मतलब मत रखिएगा। आपका विषम पावर जितना रहेगा उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, वही आपका विषम गुणनखंड की संख्या आ जाएगा, वही आपका विषम गुणनखंड की संख्या। जितना भी आगे और भी बड़ा फैक्टर हो सकता है ना? तो विषम वाले में क्या करेंगे? सिर्फ विषम फैक्टर लेंगे, उसके पावर में 1 जोड़ देना। सम वाले में क्या करेंगे? सम का तो लेंगे ही लेंगे, अब विषम का लेके 1 जोड़ देंगे, आपस में गुना कर देंगे। क्लियर है? चलिए पहले दोनों तरीका नोट कर लीजिए, उसके बाद एक और एग्जाम्पल हम लोग करेंगे।
चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा। 180 में सम तथा विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। 180 में सम तथा विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। 180 में सम तथा विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। आप ध्यान से देखिएगा, 180 है ना, इसका फैक्टर कीजिए। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से। ये आ गया। 2 कितनी बार आया? 2 बार। 3 कितनी बार? 2 बार। और 5 कितनी बार? 1 बार। अगर हम सम गुणनखंड की संख्या पूछ दें तो आपको क्या बताए थे? सम वाला तो लेंगे ही लेंगे, सम वाला ज्यों का त्यों रखेंगे। सम वाले पर पावर कितना? 2 है, गुना विषम का जितना भी पावर है उसमें 1 जोड़कर आपस में गुना कर देंगे। आप बताइए, तो 2 + 1 3 गुने 1 + 1, ये भी तो विषम है। ये कितना हो गया? 3 गुने 2 6 अगुने 2 12 गो इसमें सम गुणनखंड की संख्या है 180 में, है ना। अगर हम विषम गुणनखंड की संख्या पूछें तो क्या हमें सम वाले से मतलब है? नहीं ना है मतलब। तो आपका विषम वाला लेंगे। आप विषम वाले में क्या करते थे? 1 जोड़कर आपस में गुना कर देंगे। तो 1 + 1 कितना? 6 आ गया। तो सम 12 है, विषम 6 है, तो कुल गुणनखंड की संख्या कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। तो आप देखिए ना, यहां पर 1 जोड़ दीजिए, 3 गुना 1 जोड़ दीजिए, 3 तिहाई 9, 1 जोड़ दीजिए, दूना 18। पुर गया कि नहीं, है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। किसी को भी डाउट हो तो पूछ लीजिए।
बुक आपका ऑफिस में आ गया, बुक जिनको लेना होगा ले लीजिएगा। बुक में ये चैप्टर का फैक्टर का सवाल नहीं दिया हुआ है, क्लासरूम में ही करवा देंगे इतना सवाल की आपको कोई एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पे रुकेंगे, अगले क्लास में फैक्टर का ही चलेगा। उसमें आपका अभाज्य कुल गुणनखंड का योग, सम गुणनखंड का योग, विषम गुणनखंड का योग, सबका संख्या तो निकालने सीख गए ना। अगले क्लास में हम लोग योग सीखेंगे। तो अगला क्लास आप लोगों का मंडे को होगा, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, मंडे को नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। चलिए धन्यवाद।